हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे ऊंची सैन्य शक्ति भी अगर किसी संघर्ष में फंस जाए तो उसके क्या नतीजे हो सकते हैं? और क्या हम आज एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां सिर्फ एक गलती इर्रेपरेबल कॉन्सिक्वेंसेस ला सकती है? भारत से जुड़ी इस बड़ी खबर पर गहराई से बात करने वाले हैं। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो क्या एक इंपोज्ड वॉर से दुनिया में असली शांति मिट सकती है? ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी ने अमेरिकी हस्तक्षेप को लेकर इर्रेपरेबल कॉन्सिक्वेंसेस की चेतावनी दी। खामेनी ने साफ कहा है, इंपोज्ड वॉर जबरदस्ती पुश करने से हम स्वीकार नहीं करेंगे। शाब्दिक रूप से, अगर अमेरिका किसी हमले में चीख पड़े तो जवाब मिल सकता है, जो सिर्फ मचान तक नहीं रहेगा, उसका असर होगी जनजीवन, आर्थिक संकट, गिरते बॉन्ड मार्केट्स तक। मध्य पूर्व की अशांति का असर वैश्विक तेल की कीमतों पर पड़ता है। भारत तेल में करीब 80% आयात करता है, इसलिए हर $10 बढ़ोतरी का सीधा असर आपकी पेट्रोल पंप की रसीद पर पड़ेगा। यह सिर्फ आर्थिक नहीं, इंसानी मोल भी है। किसानों की ट्रैक्टर रेंटल, दिल्ली टोक्यो की फैक्ट्री सप्लाई भी प्रभावित होती है। अगर आप ऐसे कानूनी और भू राजनीतिक गहराई वाले वीडियो पसंद करते हो तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाला हर अपडेट आपको मिल सके ऑटोमेटिकली। 1979 की इस्लामी क्रांति से शुरू हुआ और अब तक 44 साल हो गए हैं। संयुक्त राज्य को वहां की परमाणु योजना और सैटेलाइट मिसाइलों पर सच कहें तो काफी चिंता है। 2020 में ईरानी जनरल सुलेमानी की हत्या से तनाव जैसे अचानक फूट पड़ा, और अब खामेनी की चेतावनी, बाजी वाकई बहुत ऊंची लग रही है। इजराइल, सऊदी, यूएई, फिर रूस और चीन, हर कोई अपनी अपनी जगह खड़ा है। भारत अपनी इकोनॉमी और ऊर्जा सुरक्षा की वजह से इन मध्य पूर्वी डायलॉग्स से अछूता नहीं रह सकता। अगर आप जबरदस्ती युद्ध शुरू कर देंगे तो सच में सैकड़ों हजारों की जानें जा सकती हैं। 5वें जनरल स्ट्राइक, नया तरीका और साइबर हंगामा, इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान हो सकता है। शरणार्थी संकट जैसे अफगानिस्तान जैसी आपदाएं फिर से सामने आ सकती हैं, और पड़ोस में तैनात बीएसएफ और भारतीय सीमा प्रबंधन पर दबाव बहुत बढ़ जाएगा। प्लेग इंसुटेंशन, जून 2025। ईरान की सीमाओं पर ड्रोन डिस्ट्रक्शंस और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रिगर ऑन अलर्ट। अमेरिकी नौसैनिक जहाज का पेंटागन की निगरानी पर भेजा जाना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पास के पास सारी रणनीति बदल दी। 2022 से 24 में 30% तेल की कीमत बढ़ी है, लगभग 80 से $110 प्रति बैरल। इसका सीधा असर बेहाल जमींदारों पर पड़ा। भारत में टोमेटो, दूध, चावल, सब्जियों की कीमतें 15 से 20% ऊपर गईं। दिल्ली के एक प्याज व्यापारियों कहानियां, मुंबई करेले वाला, किसानों की रोजी कहते हैं, हर बढ़ी कीमत पर हम दर्द महसूस करते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको रोचक लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि आपकी राय और सवाल कमेंट में आए और हम अगला वीडियो उन्हीं से शुरू करें। यूएन, यूरोपीय देश मध्यस्थ बन सकते हैं। 2015 जैसे परमाणु समझौते फिर शुरू हो सकते हैं। तेल के वैकल्पिक स्रोत विकसित करना, जैसे अमेरिका और कनाडा के शेल ओनेल, ऑस्ट्रेलिया का एलएनजी, मतलब डाइवर्सिफिकेशन। INF यानी ईरान भारत फ्रेंड लाइंस जैसे द्विपक्षीय समझौते से ताजा कूटनीतिक कदम उठाए गए हैं। वैसे OIC या SCO जैसे मंचों में भारत अगर मध्यम भूमिका निभाए तो मंदी की लहर को थोड़ा कम किया जा सकता है। बेस्ट केस में समझौता हो जाता है, जुबानी बयानबाजी थोड़ी गर्म रहती है, लेकिन कोई लड़ाई नहीं होती, और तेल की कीमत $100 से घटकर $85 तक आ सकती है, जिससे भारत को कुछ राहत मिल जाएगी। मिड केस में छोटे मोटे संघर्ष होते हैं, तेल की कीमतें लगभग दोगुनी हो जाती हैं और पेट्रोल डीजल में करीब $10 प्रति लीटर की छलांग लगती है, जो सीधा किसानों की जेब पर असर डालेगा। वर्स्ट केस में पूरी तरह से द्विपक्षीय लड़ाई छिड़ जाती है, तेल की कीमत $150 प्रति बैरल तक पहुंच जाती है, फैक्ट्रियां बंद होने लगती हैं, रोजगार का संकट गहरा जाता है और आर्थिक मंदी यानी रिसेशन की स्थिति आ जाती है, जैसा कि 2008 में हुआ था, या शायद उससे भी ज्यादा गहरा। जनव्यापी असर हर किसी पर पड़ेगा। रसोई के खर्च से लेकर अस्पताल के बिल तक हर जगह इसका असर महसूस होगा। जियोपॉलिटिक्स अब सिर्फ सरकार की बात नहीं। अगर आप बैंकर, किसान, छात्र या फिर रेहड़ी वाला ही क्यों ना हो, आप भी इससे प्रभावित हो।
वित्तीय खुदरा सोना, ETF 2000 रुपये की बचत योजनाएं और स्टॉक मार्केट में समझदारी से निवेश करें। जागरूक रहें, सप्लाई चेन डिसरप्शंस, ऑयल प्राइसेस और बॉर्डर न्यूज से जुड़े रहें। अगर आप चाहते हैं कि हम अगला वीडियो वैश्विक वित्तीय नतीजों के साथ तैयार करें, टिप्पणीज में जरूर लिखिए। और यदि चैनल अभी तक आपके सब्सक्राइब नहीं है, चुटकी बजाए, तो भाई एक बार कर दो, ताकि हर अपडेट सीधे आपके पास पहुंचे बिना किसी देरी। हमने देखा कि क्यों अलगाववाद वाला युद्ध आसान नहीं है, परिणाम इरेपरेबल हो सकते हैं। इतिहास, ताजा घटनाओं और भविष्य की स्थितियों ने दिखाया कि ये सिर्फ ईरान अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, इसका प्रभाव भारत तक पहुंचेगा। समाधान है कूटनीति, तेल विविधीकरण, व्यक्तिगत बचत योजनाएं। अगर हम कदम उठाएं तो इम्पोज्ड वॉर की आंधी को रोका जा सकता है। जय